चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम नेशनल इनकम का कुछ प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको आय विधि के बारे में बताया था कि भाई आय विधि का फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो उसके कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं पहले खुद ही लिखूँगा, बिल्कुल सिंपल, फिर उससे थोड़ा सा मुश्किल करेंगे, फिर इस तरह से कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। 7, 8, 10 क्वेश्चन जितना भी हो जाए, और अगर ज़्यादा लंबी वीडियो रही तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। बस बच्चों, रिक्वेस्ट ये है कि जब इसको देखें, आप इस वीडियो को देखें तो एक ही बैठक में देखें। मतलब कि अगर आपको कोई काम है तो अभी इसको मत देखें, बाद में कभी देख लेना, जब एक साथ आप देख सकें। जिससे क्या हो कि एक सीक्वेंस वाइज जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो आप सीक्वेंस वाइज देख सकें। मतलब कि आसान, फिर थोड़ा मुश्किल, फिर थोड़ा मुश्किल, थोड़ा मुश्किल, इस तरह से सारी चीज़ें क्लियर हो सके। अगर आप बीच बीच में कहीं चले जाएंगे या कोई काम पड़ जाएगा तो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। दूसरी बात कि अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, स्पेशली 4th पार्ट और 5th पार्ट, अगर आप नहीं देखा है, फॉर्मूले नहीं देखे हैं, तो आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो ना देखें, पहले 4th पार्ट और 5th पार्ट देखें, जिसमें फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है। अगर फॉर्मूला ही समझ में नहीं आएगा तो आप सबको ये जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस हैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले आप पीछे वाले वीडियोस देख लीजिए, जो कि मैंने एक ही प्लेलिस्ट में दे रखा है। आप सबको पता ही है कि नेशनल इनकम का अलग से ही, राष्ट्रीय आय का अलग से ही मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, एक ही प्लेलिस्ट में दे रखा है। तो पहले आप सब उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखना। अच्छा, एक बात और कहनी थी कि जैसे गर्मी आ गई है, ऊपर पंखा चल रहा है, तो हो सकता है कि आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो, डिस्टर्बेंस हो। तो अगर ज़्यादा होती है तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, समझ में आ रही है, तो अच्छी बात है, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो मुझे पंखा बंद करके इसको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। जैसे लास्ट वीडियो मैंने कोशिश की थी, भी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, पसीना वगैरह हो रहा था, तो इसलिए थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसलिए अगर डिस्टर्बेंस नहीं होती है किसके पंखे की आवाज़ से, तो आप कोशिश करना कि मेरी आवाज़ की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पहले क्या करेंगे, हम आसान से क्वेश्चन करेंगे। तो हमने देखा था कि भाई लास्ट वीडियो हमने क्या करा था कि कुछ फॉर्मूले को डिस्कस किया था। आज उसी बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं पर चालन अधिशेष 350 करोड़, ये सारा करोड़ में है। उसके बाद कर्मचारियों की पारिश्रमिक 700 और मिश्रित आय 300। अब इसमें आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एनडीपी एट एफसी, मतलब कि शुद्ध घरेलू आय साधन लागत पर। क्या फाइंड करना है? शुद्ध घरेलू आय साधन लागत पर। क्या? शुद्ध घरेलू आय साधन लागत पर। ठीक है, शुद्ध घरेलू आय साधन लागत पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं NDP एट FC। ये फाइंड करना है। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप सब वीडियो को पॉज करके क्या करो, इसको निकालने की कोशिश करो। उसके बाद मैं आंसर यहां पर कर ही रहा हूं, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको निकालने की कोशिश करें। तो देखिए क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, क्या करना है भाई, NDP एट FC निकालने के लिए, NDP एट FC निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस तीनों को प्लस कर देंगे। 700 प्लस 300 प्लस 350 कितना हो गया, 1350 करोड़। ठीक है, तो ये हो गई आपकी NDP एट FC। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल, NDP एट FC निकालने का। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता है, पर जैसे मैंने बताया था कि भाई शुरू में हम थोड़ा थोड़ा मुश्किल करते जाएंगे। अब इसमें 1-2 कंपोनेंट और जोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम किराया 100 करोड़, उसके बाद कर्मचारियों
कि पारिश्रमिक 150, उसके बाद लाभ 350, उसके बाद मिश्रित आय 150। इसमें भी अभी क्या फाइंड करना है, एनडीपी एट एफसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एनडीपी एट एफसी। फिर से पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज करके पहले इसको निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद आंसर देखना। तो देखिए, जैसे कि जो ये लाभ है और ये किराया है, ये क्या है, परिचालन अधिशेष का ही भाग है। हमने वीडियो में उसमें लास्ट वाले पार्ट में हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि भाई अगर परिचालन अधिशेष नहीं दे रखा है और उसके कंपोनेंट दे रखे हैं तो उनको प्लस करके क्या करना पड़ेगा, परिचालन अधिशेष बनाना पड़ेगा। तो क्या करा जाएगा, सबसे पहले 150 प्लस किया जाएगा 100 और 350, ये हो गया आपका परिचालन अधिशेष। परिचालन अधिशेष में एक चीज और आता है, आप सबको पता ही है क्या आता है कि भाई तीन चीजें थी, मैंने तीन चीजों की बात की थी, ब्याज की भी बात की थी वीडियो में। तो अगर ब्याज नहीं दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने सारी चीजें लास्ट वीडियो में बताई थी। यहाँ पर ब्याज नहीं दे रखा है तो यही दोनों चीजें प्लस करके परिचालन अधिशेष होगा। अब प्लस कर देते हैं मिश्रित आय, ठीक, कितना हो गया ये 300 और 450, 450 कितने होते हैं, 750 करोड़, ठीक। ये हो गया आपका एनडीपी एट एफसी। चलिए थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। अगर आप सारे क्वेश्चंस देख लेंगे तो क्या होगा कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं। किराया 340 करोड़, उसके बाद मजदूरी 100, ब्याज 300, लाभ 50, उसके बाद लिख लेते हैं मिश्रित आय 400। अब इसमें भी आप सबको वही फाइंड करना है, अभी हमें एनडीपी एट एफसी ही फाइंड करना है, एनडीपी एट एफसी, क्योंकि इस फॉर्मूले से एनडीपी एट एफसी निकलता है। तो अभी फाइंड करना है आप सबको एनडीपी एट एफसी। तो सिंपल है, देखिए हमने फॉर्मूले में डिस्कस किया था कि भाई जो कर्मचारियों की पारिश्रमिक है उसके क्या थे, तीन कंपोनेंट थे कि भाई मजदूरी या इनकम आय लगा लो, मजदूरी नगद के रूप में और एक किस्म के रूप में था, और कह सकते हो कि जो सामाजिक सुरक्षा अंशदान था, ये तीन थे। उनमें से आपको दे रखा है मजदूरी। तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक में फिलहाल क्या आएगा, मजदूरी प्लस। अब क्या करना है भाई, परिचालन अधिशेष बनाना है। तो परिचालन अधिशेष के तीनों कंपोनेंट दे रखे हैं, 1 2 3, तो इनको प्लस कर दो, 340, 100 प्लस 50, ठीक है। उसके बाद मिश्रित आय, ये तो अलग ही रहता है, प्लस 400। अब देखिए 100 प्लस में कितना हो गया, 440, 490 प्लस 400, तो ये हो गया 800, 890 और 990, 990। तो ये आ गया एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी कितना आ गया, 990 करोड़ आ गया, ठीक है। तो इस तरह से किया जाएगा। चलिए थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं। अब ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मजदूरी इक्वल टू 150, किराया 300, उसके बाद सामाजिक सुरक्षा में अंशदान 150, ब्याज
100 लाभांश 100 अवितरित लाभ 50। अब इससे भी आपको क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एनडीपी एट एफसी। तो देखिए एनडीपी और एफसी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मजदूरी, ठीक है, मजदूरी 150 प्लस सामाजिक सुरक्षा में अंशदान 150, ये तो हो गया आपका कर्मचारियों का पारिश्रमिक। फिर प्लस होगा भाई परिचालन अधिशेष बना लेते हैं। तो परिचालन अधिशेष कैसे होगा भाई, किराया 300 प्लस ब्याज 100 प्लस, अब यहां पर देखिए लाभांश और अवितरित लाभ। तो आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने लाभ के आपको 3 तत्व बताए थे, 3 कंपोनेंट बताए थे। लाभांश बताया था, अवितरित लाभ बताया था और एक निगम कर बताया था या लाभ कर बताया था। तो यहां पर 2 दे रखे, तो इन दोनों को प्लस करके क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, जो कि क्या है 150। ठीक है, तो इन सबको प्लस करने के बाद आप सबके पास क्या आएगा, एनडीपी एट एफसी 200 500 600 700 750। तो ये आ गया एनडीपी एट एफसी 750। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, थोड़ा थोड़ा हम मुश्किल करेंगे जिससे इजीली ये हो जाए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है 750 एनडीपी एट एफसी। अभी हमने नेशनल इनकम की तरफ हम नहीं बढ़े हैं, अभी हम वही चीजें निकाल रहे हैं जो कि उस फॉर्मूले से निकलता है, एनडीपी एट एफसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं, थोड़े कंपोनेंट और बढ़ाते हैं। तो देखिए क्या है, किराया 150, मजदूरी 300, ब्याज 150, लाभ कर 100, मिश्रित आय 50, लाभांश 100 और विदेशों से शुद्ध साधन आय -50। विदेशों से शुद्ध साधन आय -50। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब निकालना है हमें क्या, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अब हमें फाइंड करना है राष्ट्रीय आय। क्या फाइंड करना है, राष्ट्रीय आय। सबसे पहले तो आप सब वीडियो पॉज करके खुद निकालने की कोशिश करिए, फिर आंसर देखना और मैच करना या फिर तरीका देखना, ठीक है। तो अब निकालना है राष्ट्रीय आय, तो चलिए निकालते हैं राष्ट्रीय आय। तो देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूले से हमारा निकलता है एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी कैसे निकलेगा भाई, सबसे पहले हम कर्मचारी के पारिश्रमिक ले लेते हैं। तो कर्मचारी के पारिश्रमिक में क्या आएगा, मजदूरी आएगा 300, ठीक 300। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब देख लेते हैं परिचालन अधिशेष। परिचालन अधिशेष में आएगा किराया 150 प्लस होगा ब्याज 150 प्लस होगा लाभ कर 100 और प्लस होगा लाभ कर के बाद प्लस होगा आपका लाभांश 100, उसके बाद प्लस होगा आपका मिश्रित आय 50। तो इससे आ गया आपका एनडीपी एट एफसी। कितना हो गया भाई, ये 100 200 350 350 400 500 500 और 300 800 और 850। ये आ गया आपका 850 एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी है। और नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। तो मैंने बताया था, फॉर्मूला में बताया था कि भाई जब नेशनल इनकम निकालना होगा तो आप सब क्या करोगे भाई, नेशनल इनकम निकालने के लिए हम विदेशों से साधन आए उसमें प्लस कर देते हैं। तो 850 प्लस में माइनस का 50, तो कितना आ गया राष्ट्रीय आय 800।
तो इससे एक बात और क्लियर होती है कि भाई क्या है कि जो राष्ट्रीय आय है वो घरेलू आय से कम भी हो सकता है। अगर विदेशों से उत्पादन आय जो है माइनस में होगा तो घरेलू आय से राष्ट्रीय आय क्या होगी, कम होगी। आप सब इसको उतार लो, इतना पानी पी लेता हूं। चलिए अब थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं। अब सारे कंपोनेंट मिलाकर थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, उसके बाद हम इसमें यह भी सीखेंगे कि भाई कैसे हम ग्रॉस करते हैं, मतलब सकल कैसे करते हैं, ठीक है, और फैक्टर कोस्ट से और इन सब चीजों को भी हम इसमें थोड़ा बहुत देखेंगे 2-4 क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं वेतन। वेतन हो गया 300, उसके बाद मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में अंशदान हो गया 450। उसके बाद लाभांश, लाभांश इक्वल टू 100। नाउ ब्याज इंटरेस्ट 150। अवितरित लाभ, अवितरित लाभ इक्वल टू इसे रख लेते हैं 200। उसके बाद लाभ, लाभ रख लेते हैं 500। लिख लेते हैं मिश्रित आय, मिश्रित आय, मिश्रित आय आपकी हो गई 450। उसके बाद विदेशों से शुद्ध साधन आय 50। उसके बाद आप सब लिख सकते हो मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास 20। अब इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है आप सबको एनडीपी नहीं एनएनपी एट एफसी, मतलब नेशनल इनकम इसमें फाइंड करना है। तो देखिए नेशनल इनकम फिर से बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से चलना है कि भाई पहले कर्मचारियों के पारिश्रमिक आप ढूंढ लीजिए कहां कहां है। तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक देखिए वेतन दे रखा है 300 और सामाजिक सुरक्षा में अंशदान 450, ये तो मिल गया आपको कर्मचारियों की पारिश्रमिक। फिर प्लस करना है क्या, परिचालन अधिशेष। अब देखो परिचालन अधिशेष आपको क्या दे रखा है, ब्याज 150 प्लस, अब देखो यहां पर लाभांश दे रखा है, अवितरित लाभ दे रखा है और लाभ दे रखा है। अब मैंने जिस टाइम ये फॉर्मूला समझाया था तो उस टाइम आप सबको समझाया था कि अगर मान लीजिए लाभ दे रखा है तो उसके अंदर के कंपोनेंट की आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके इस लाभ के अंदर ही लाभांश और अवितरित लाभ मौजूद हैं, तो आप उसके अंदर के कंपोनेंट को नहीं देखोगे। तो इसलिए हम अब डायरेक्ट क्या करेंगे, लाभ प्लस करेंगे, अवितरित लाभ और लाभांश को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये लाभ के ही दोनों टाइप है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो फिर से देख ले, फिर कह रहा हूं, और जिन बच्चों ने देख रखे एक बार रिवाइज कर लेना तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो लाभांश और अवितरित लाभ क्या है इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि लाभ का ही भाग है, तो हमने लाभ प्लस कर दिया। नाउ मिश्रित आय 450, तो ये सारा प्लस करके क्या निकल गया आपका, एनडीपी एट एफसी। क्या निकलेगा, एनडीपी एट एफसी कितना हो गया 750, 750 और 750, 800, 900, 900 और 1400, 1400, 1850 हो गया। 1850 आपका हो गया एनडीपी एट एफसी। और नेशनल इनकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विदेशों से शुद्ध साधन आय और जोड़ दो, इसके अंदर क्या है, घरेलू आय में विदेशों से शुद्ध साधन आय और जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका नेशनल इनकम। तो 1850 प्लस में विदेशों से शुद्ध साधन आय कितना है, 50 है, तो आ गया 1900 करोड़। ठीक है, ये करोड़ में था, ध्यान रखना कि इसकी यूनिट भी लिखना जरूरी है। अगर आप सब यूनिट नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में 1 नंबर कट सकता है। तो 1900 करोड़, ठीक है, ये हो गया आपका नेशनल इनकम।
तो इसमें हमने क्या सीखा कि अगर डायरेक्ट कंपोनेंट दे रखा है, लाभ दे रखा है, तो आप उसके अंदर के पॉइंट को इग्नोर कर दोगे। ये सीखा हमने इसमें। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर जिसमें हम ग्रॉस देख लेते हैं कैसे सकल होता है, मतलब ग्रॉस मतलब सकल, हिंदी मीडियम में सकल कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद या सकल राष्ट्रीय आय, ऐसे तो कैसे होगा। आप सबने फॉर्मूला देखा होगा तो आप सबको पता होगा कि भाई जब शुद्ध होता है, शुद्ध में हम क्या करते हैं कि मूल्यह्रास को प्लस कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को, तो वो सकल हो जाता है, और सकल में से मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, और ये जो हम आय विधि कर रहे हैं सबसे आसान विधि है। ज़्यादा दिक्कतें तो किस में आएगी, व्यय विधि में आती है, जिसमें हमें 3 चीज़ें चेंज करनी होती हैं। तो ये सबसे आसान मेथड है कि भाई एनडीपी एफसी निकाला और विदेशी सुशासन इसमें प्लस कर दिया और आपका नेशनल इनकम तैयार है। ठीक है, तो ये सबसे आसान है। तो ये हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें हम सकल करना सीखेंगे, और उसके बाद अगर आप सब कहेंगे तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और करवा दिए जाएंगे, बुक के कुछ क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल एक क्वेश्चन और कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आप सब कमेंट में बता देना कि भाई और क्वेश्चन करने हैं नहीं करने हैं इस मेथड के। ठीक है, तो मैं बुक के भी कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर उसके बाद हम एक्सपेंडिचर मेथड पे चलेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। आ गया ब्याज 300, हस्तांतरण भुगतान, थोड़ा सा और हम मुश्किल कर रहे हैं, 150, हस्तांतरण भुगतान 150। उसके बाद लाभांश 100, वेतन 300, निगम कर 150, मूल्यह्रास 30, 100 नियोजितों की मिश्रित आय, 100 नियोजितों की मिश्रित आय मतलब वही मिश्रित आय 300, ये भी। उसके बाद आप सब लिख सकते हैं इसमें निगम कर हो गया, लाभ हो गया, ब्याज हो गया, और किराया 50, विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय -50। चलिए इतने कंपोनेंट मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा इतने में आप सबको समझ में आ जाएगा। इसमें एक चीज मैंने और एक्स्ट्रा लिख दिया है, हस्तांतरण भुगतान, क्योंकि उसको भी समझाना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप सबको फाइंड करना है, वो फाइंड करना है NNP एट FC, मतलब राष्ट्रीय आय ही नहीं, GNP एट FC फाइंड करें, ग्रॉस करें। ठीक है, तो जिससे आपको मूल्यह्रास का भी यूज समझ में आ जाएगा। तो GNP एट FC फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड होगा। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद निकालिए, उसके बाद आंसर देखना। तो चलिए सबसे पहले जो फॉर्मूले से निकलता है वही निकालते हैं, NDP एट FC। इस फॉर्मूले से NDP एट FC निकलता है। तो सबसे पहले वही चीज है, फिर से भाई कर्मचारियों की पारिश्रमिक देखते हैं कहां पर है। देखो उसका एक ही कंपोनेंट दे रखा है, वेतन, तो 300 प्लस, अब देखते हैं परिचालन विशेष में क्या क्या चीजें दे रखी है, ब्रैकेट में लेते हैं। तो ब्याज दे रखा है उसका प्लस होगा भाई, उसके बाद लाभांश दे रखा है प्लस होगा, निगम कर दे रखा है 150 प्लस होगा, उसके बाद किराया दे रखा है। तो ये सारी चीजें मिलाकर आपके परिचालन विशेष हो गई, प्लस किया जाएगा 100 नियोजितों का मिश्रित आय। तो इससे हो गया आपका, और कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, यहाँ है हस्तांतरण भुगतान। तो देखिए हस्तांतरण भुगतान जो है वो राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं होता। जिस टाइम मैंने हस्तांतरण भुगतान आप सबको समझाया था, किसमें समझाया था भाई, साधन
भुगतान क्या होता है और हस्तांतरण भुगतान क्या होता है, जब मैंने समझाया था तो उस टाइम ये बताया था कि हस्तांतरण भुगतान जो है वो राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ये वन साइडेड होता है, एक तरफा दे होता है, ये किसी उत्पादन से प्राप्त नहीं होता है। तो राष्ट्रीय आय में क्या होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा कि जिससे आपको एक चीज और क्लियर हो जाए, क्वेश्चन में कई बार आएगा कि भाई सरकार की तरफ से हस्तांतरण भुगतान या विदेशों से प्राप्त हस्तांतरण भुगतान। तो हस्तांतरण भुगतान जैसे ही आप सुनो तो समझ लेना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, उसको बिल्कुल हटा देना, वो किसी काम का नहीं है, उसमें यूज नहीं होगा नेशनल इनकम में, ये चीज ध्यान रखना। ठीक, तो अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा एनडीपी एट एफसी कितना आ गया, देखिए 300 और यहाँ हो गया 200, 300, 600, 900, 900 और 1200 आ गया आपका एनडीपी एट एफसी। ठीक है, उसके बाद अभी हमें क्या निकालना है, जीएनपी एट एफसी निकालना है। तो जीएनपी मतलब ग्रॉस करना है, तो ग्रॉस करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जीडीपी, अब जीडीपी कर लेते हैं, एक एक करके कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जीडीपी कर लेते हैं तो जी कर लेते हैं, मतलब एन को, शुद्ध को हम घरेलू कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने जब फॉर्मूले में बताया था 1200 प्लस क्या करना है हमें भाई, मूल्य ह्रास को इसमें प्लस कर देना है, तो ये हो गया 1230। अब आ गया जीडीपी एट एफसी है 1230। अब आगे हम इसको नेशनल कर लेते हैं, तो नेशनल तो हम कई बार कर चुके हैं इसलिए आप सबको पता ही होगा। तो जीएनपी एट एफसी नेशनल कर लेते हैं डोमेस्टिक को, तो 1230 में हम प्लस कर देते हैं विदेशों से शुद्ध साधन आए, 1230 प्लस माइनस का 50। ठीक है, माइनस का 50, तो माइनस का 50 जब करोगे तो 1230 में से प्लस करोगे माइनस का 50 तो कितना हो जाएगा 1180। ठीक है, 1180, तो ये आ गया आपका जीएनपी एट एफसी आ गया आपका 1180, ये इसका आंसर है 1180। तो आई होप इस छोटे छोटे क्वेश्चनों से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जिन बच्चों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन कर ले। मैं 10 अप्रैल 15 अप्रैल तक उसमें कुछ नोट्स डाल दूंगा, आप सबको नोट्स भी मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो है नोट्स की डिमांड कर रहे थे, मैं उसका जो अपना टेलीग्राम लिंक है उसका जो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को नोट्स की ज़रूरत है तो वो स्पेशली उसको ज्वाइन कर लें। उसमें मैं 10 तारीख के बाद, 10 अप्रैल के बाद थोड़े थोड़े नोट्स डालना शुरू कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं बोर्ड पे ही ज़्यादा वो कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ, जिससे आप सबको अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझा सकूँ। तो अगर आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है। अगर कुछ और क्वेश्चन चाहिए तो आप सब कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, मैं कुछ और क्वेश्चन, कुछ बुक्स के भी क्वेश्चन बता दूंगा। इसलिए मैंने आप सबको समझाने के लिए भाई पहले क्या करा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, उससे थोड़े मुश्किल, थोड़े थोड़े कंपोनेंट बढ़ाते हुए यहाँ तक मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आप सब चाहते हैं कि भाई और क्वेश्चन हो तो अगली वीडियो हम और क्वेश्चन में बना देंगे। ठीक, नहीं तो इसके बाद हम अगले मेथड पे चलेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड पे, मतलब व्यय विधि पे चलेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू, इसको उतार लेना। ओह